तमाम भाई लोग भी तमाम जाने क्या क्या, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा सुंदर लगे, हम बहुत ज्यादा सुंदर लगे, तो नाना तरह के मेकअप क्रीम पाउडर ना जाने क्या क्या। एक जगह हमने देखा किसी शादी में, तो एक लड़की बहुत बड़ी सुंदर और फिर गई ब्यूटी पार्लर में और मोह पतवा के आई हो और वो इतनी बुरी लगे, तो अब हम देख रहे, हमने कही देखो झूठी माता सी लगे रही है और कितनी सुंदर थी पहले, लेकिन अब कितनी बेकार लग रही है। एक भैया ने कही महाराज कही ये तो वैसे ही हो रही है, 11,000 रुपया दे के आई। हमने की देखो जाके पढ़ाई लिखाई 12वीं की भाड़ में गई, 12वीं करो डिग्री करी करी, वो सब भाड़ में गई, 11,000 रुपया दे आई और तमाम जाए को देखे और कैसी लगी रही थी। और वास्तव में ही उस दिन तो नहीं, हमने फिर कभी मौका मिला तो हमने कहा बेटा तू देख आज कितनी बढ़िया लग रही है, पर बात ना 11,000 रुपया दे करके तेने अपने चेहरा को बिल्कुल खराब करवाया। अरे ना तू देखे अपने फोटो, तो फोटो तो वो बने ही है। अब वो बेचारी कहे तो कुछ नहीं है, वैसे नहीं वैसे कि का करो जाए बाबा और संसार की रीत है। अरे हमने कही 10 वर्ष से पहले कौन जाता था ब्यूटी पार्लर पर, आज चाहे गरीब है चाहे कुछ भी करो, पर 5,000 11,000 21,000 दे करके और अपनी सहजता को बिगाड़ करके और फिर समझते हैं कि हम तो भैया बहुत बड़े घर के आदमी हो गए, अब हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ध्यान रखो, ये बाहर की सौंदर्यता ही बिल्कुल जब तक भीतर का बोध नहीं होता है व्यक्ति को, तो ये बाहर की सुंदरता ही कोई स्थायी नहीं है। ये बाहर का रंग, हमारे यहाँ परसों कितना किरण साथ भी गा रही, यह रंग केसरिया काउदिन माटी में मिल जाएगा, यह रंग केसरिया। ये बचपन का रंग कुछ और होता है, जवानी का रंग कुछ और होता है और वृद्धावस्था का रंग फिर कुछ और होता है। इसलिए बनावटी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। भूली बाई ने कहा ये तन कांचो भांडो और भूली कहे एक राम भजे बिन तुम काहे पे लड़ती राड़ो। ये राड़ो, ये शरीर ये हाड़ मांस का पुतला है और इसको तुम सोने चांदी के ऊपर तुम इतनी लड़ाई करती रहती हो, इसका अस्तित्व क्या है। अब एक परसों के दिन हमारा सत्संग चल रहा था भले का वास नीवरी में, और एक बहन को लड़ पहने थी और कौन खींच दी। अब क्या पता है सत्संग में भीड़ थी, अब पीछे रोज डोले। हमने कही तो भैया हम हरिवार कहते कि भाई जी सोने चांदी की चीजें कहूँ पे हों तो ठीक है, अपनी ने धरे रखा, पर वास्तव में हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। या सत्संग में का जानता जब आई तो मकाई को पहन के आई मंदिर और तुम्हारा ज्यादा ही मन नहीं माने तो अपने पैसे ले लो, नगद लियो 50-50 रुपया की आते हो जाए तो गम नहीं, काम करने में कम नहीं। पर व्यक्ति इतना भूला हुआ है उसको होश नहीं है अपना। बाहर की चीज कोई काम में आने वाली नहीं है, न बाहर के गहने आभूषण काम में आएंगे, न बाहर की सुंदरता ही काम में आएगी और न बाहर का परिवार काम में आएगा। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, मैं एक भजन सुनाऊंगा अभी। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? और लोग पूछते जी बात, महाराज आपका परिवार है का? आप कौन जाति के हो? आपकी घरवाई हत्या क्यों मर गई? भाई उसी को तो जानते हैं वो, और बेचारे पूछे तो पूछे। साधु का ये परिचय नहीं है। साधु का परिचय न तो किसी जाति से होता है और न किसी आभूषणों से होता है। साधु का परिचय होता है तो वो ज्ञान से होता है, साधना से होता है, चरित्र से होता है, रहनी व्यवहार से होता है। ये जाति समाज की विडंबना हमारे समाज में है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब जी ने तो इसका खंडन किया है। एक है त्वचा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गूदा और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण यरि होई, काहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क ने। अरे अपने राम में रम जाइए। ये हाड़ मांस के शरीर है, इसमें नाम रख दिया है काम चलाने के लिए। कहीं राममती है तो कहीं राम सिंह है तो कहीं रामपाल है तो कहीं राम श्री है। ये काम चलाने के लिए ये काम।
महात्मा जी से कहा कि आपका परिवार है? महात्मा ने कहा मेरा परिवार है। तो कहाँ है आपका परिवार? संत जी ने अपने परिवार का परिचय दिया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। कितना बढ़िया परिचय दिया महात्मा जी ने कि मेरा परिवार है, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है और दया मेरा सखा है। बाहर के परिवार के लिए कवि बिंद ने कहा है कि साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। यहाँ से तू आगे हर महीने साथी, यहाँ से तू आगे हर महीने साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा, प्रेम से दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। और सुन, कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अधेला रहेगा, ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, ये दो दिन। कितना बढ़िया कहा है। अरे भैया, अरे बाहर का परिवार तो यहीं तक है, लेकिन अपने भीतर के परिवार को पहचानो। और एक बात बताए, हमारे भीतर के परिवार में भी हमारे मित्र भी हैं और दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। हमारे भीतर के अगर दुश्मन जागृत हो गए तो तुम्हें बाहर के मित्र कभी बचा नहीं पाएंगे, और अगर हमारे भीतर के मित्र जागृत हो गए तो बाहर के दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं। इसलिए अगर भरोसा करो तो अपने भीतर के मित्रों पर। तुम्हारे भीतर के मित्र हैं और तुम्हारा भीतर का जो सौंदर्य है, तुम्हारे भीतर में जो छुपा हुआ है जो कुछ मामला, जब वो प्रकट होता है वो क्या है। एक भजन आप हमारा सुनते रहते होंगे, मैं सुनाऊं।